श्याम बाबा को राक्षस बताया इन्होंने। श्याम बाबा को राक्षस बोला है तो उनको सजा तो मिलनी चाहिए। और ये घटोत्कच का बेटा है। घटोत्कच राक्षस था और उनका बेटा है? कोई अग्रवाल का बेटा तो अग्रवाल ही होगा ना, वो गुप्ता थोड़ा ना होगा। तो राक्षस का बेटा तो राक्षस ही होगा ना। इसमें कहीं स्कंद पुराण के 6 अध्याय पर मैं बोला था, इसमें मैंने कहीं नहीं पाया कि उसका कोई मंदिर बनेगा। राक्षस की पूजा या मानव की पूजा वेदों में वर्जित है मेरे भाई। तुमने खूब गाया है फिल्म की टब के ऊपर और वो चला, बाकी ये देख लेना, वो संतोषी माई का विसर्जन कर दिया, वो साई का विसर्जन कर दिया, गणपति का विसर्जन, तुम्हारा भी विसर्जन हो जाएगा। अजमेर के जवाहर नगर रंगमंच में आयोजित एक दिवसीय कथा उस समय विवादों में घिर गई जब कथावाचक किरीट भाई पर खाटू श्याम बाबा को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा। दावा किया गया कि कथा के दौरान उन्होंने खाटू श्याम बाबा को राक्षस कह दिया। जैसे ये बात श्याम भक्तों को और हिंदूवादी संगठनों तक पहुंची, पूरे शहर में नाराजगी फैल गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु उस होटल के बाहर पहुंच गए जहां किरीट भाई ठहरे हुए थे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध बढ़ता देख माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को संभालने के लिए किरीट भाई की ओर से पुलिस सुरक्षा की मांग की गई, जिसके बाद कृष्णगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था संभाली। प्रदर्शनकारी लगातार सार्वजनिक माफी मांग पर अड़े रहे। काफी देर तक चले विरोध और समझाइश के बाद किरीट भाई ने अपनी टिप्पणी पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। इसके बाद मामला शांत हुआ और पुलिस सुरक्षा के बीच उन्हें होटल से रवाना किया गया। हालांकि माफी के बाद भी श्याम प्रेमियों का गुस्सा पूरी तरह शांत नहीं हुआ। श्रद्धालुओं का कहना है कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र खाटू श्याम बाबा को लेकर इस तरह की कथित टिप्पणी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि भविष्य में यदि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कोई टिप्पणी दी गई तो विरोध पहले से अधिक व्यापक होगा। श्याम भक्त विमल गर्ग सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यदि किरीट भाई का प्रस्तावित जयपुर कार्यक्रम आयोजित होता है तो वो वहां भी शांतिपूर्ण लेकिन जोरदार विरोध दर्ज कराया जाएगा। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में धार्मिक और सामाजिक हलकों में नई बहस छिड़ दी है और मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। जरूरत पूरी हो जाए ना तो उसका भी ये विसर्जन कर देता है। ये सांवरिया सेठ, ये तुम्हारा सालासर, ये तुम्हारा खाटू श्याम, जब तक तुमने जरूरत है ना तब भीड़ है, जब पूरी हो गई ना तो उनका भी विसर्जन आप कर दोगे, उनका भी विसर्जन कर दोगे। पहले एक फिल्म आई थी कोई संतोषी माई की, दुनिया भर की जितनी औरतें सब संतोषी माई, ले भाई अब कहां गई संतोषी माई? फिर वो कोई यवन को भगवान बना दिया और उसके पीछे सब वहां गए, अब वो भी गयो। अब आजकल एक जो है उछल कूद करने वाला खूब ऊंचा गा रहा है तो भाई खाटू श्याम के पीछे लग गए। खाटू श्याम जो समझते हो ना मेरे भाई, इसकी पूरी कहानी कहीं नहीं है। मैंने खोजी थी, आखिर में शुक्राचार्य ने मेरे को बताया था, क्योंकि मैंने को नासिक में जब गया, नासिक में इन लोगों ने ये मांग कराने वाले भी वही लोग थे। उसका कोई जो है ना संगठन होता है, आज जो उसने कहा कि हम उनको सुना, मेरे को कहीं इसकी कहीं है ही नहीं। फिर शुक्राचार्य ने बताया स्कंद पुराण में उसका 6 अध्याय है। और ये घटोत्कच का बेटा है। घटोत्कच राक्षस था और उनका बेटा है? कोई अग्रवाल का बेटा तो अग्रवाल ही होगा ना, वो गुप्ता थोड़ा ना होगा। अग्रवाल का बेटा अग्रवाल ही होगा, गुप्ता कैसे होगा? तो राक्षस का बेटा तो राक्षस ही होगा ना। इसमें कहीं स्कंद पुराण के 6 अध्याय पर मैं बोला था, इसमें मैंने कहीं नहीं पाया कि उसका कोई मंदिर बनेगा। उसका कोई श्री कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं है, कहीं शास्त्र में कहीं नहीं है ऐसी चीज है। हाँ, भगवान ने तो वहां तक भी श्राप दे दिया था, इनको दिया था। उनके पास एक ही चीज थी, एक ब्राह्मण जो यज्ञ करता था, इनकी ये बब्रू वाहन जो था ना उसकी रक्षा कर रहा था, तो वो ब्राह्मण के ऊपर 64 योगिनी की उपासना थी, शक्ति की उपासना करी थी, वो उन्होंने आशीर्वाद दिया था। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो अयाचक व्रत लेने वाला, मुझे तो किसी की जरूरत नहीं है, बाकी ये नौजवान जो है मेरी रक्षा कर रहा था राक्षसों से,
तो हे जगदम्बे, आप उसी को जो देना है उसको दो। तो वो जगदम्बा ने जो है इसमें 14 जो खासियत थी उसका नाम भी मैंने लिया था। उन्होंने सिर्फ ये आशीर्वाद दिया कि हाँ बेटा, भविष्य में तेरे नाम से लोग तेरे को पुकारेंगे। बाकी उसका मंदिर होना, उसकी उपासना करना, उसकी पूजा करना, कैमरा सुन रहा है, वर्जित है। गलत कर रहे हो तुम। मैं एक सदगुरु हूं, मेरा काम है सत्य की राह बताना, और मुझे उपाधि मिली है ब्रह्म ऋषि की। ऋषि का अर्थ होता है, रुक धातु में से ऋषि शब्द प्रकट हुआ है, जो वेद की ऋचाओं का विस्तार करता है, उसको ऋषि कहा गया है। तो मेरे सामने शास्त्रार्थ करने भी मत आना, तुम हार जाओगे। तुम्हारी श्रद्धा जो है वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो शास्त्र का है वो शास्त्र की बात है ना भाई। राक्षस की पूजा या मानव की पूजा वेदों में वर्जित है मेरे भाई। ना तुमने खूब गाया है फिल्म की डब के ऊपर, और वो चला। बाकी ये देख लेना, वो संतोषी माई का विसर्जन कर दिया, वो साई का विसर्जन कर दिया, गणपति का विसर्जन, तुम्हारा भी विसर्जन हो जाएगा। ये भी होने वाला है, ये होने वाला है। तो अब सवाल कहीं लोग यहीं भी पूछ रहे, क्योंकि आप लोग भी गए हैं, मुझे पता है। तो ये क्या है, देखो भाई, एक मानस शास्त्र में, ह्यूमन साइकोलॉजी में एक बात बताई जाती है कि 100 आदमी कहीं भी जाए तो उनके दूसरा भगवान श्याम जी महाराज जो हैं, उसके चरणों में भी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप तो भगवान हो, भक्त को, बालक को माफ करना आपका तो धर्म है। बच्चा तो कई बार कर भी लेता है, लेकिन कुपुत्रो जाए तो पशु भी कुमाता न भवति। तो खाटू श्याम की जय। तो दो जगह पर ये स्थान है कि एक तो श्याम बाबा को भी हम प्रणाम कर कर, दंडवत प्रणाम कर कर उसको कहे कि प्रभु बालक को माफ कर दे, और आप तो प्रभु है, बच्चा करता है। दूसरा, श्याम भगत दुनिया भर में जो हो, आपका दिल भी विशाल है, आपका भी उदारता है, तो इस तरह से भी इस बालक को माफ करना आपका बनता भी है। क्योंकि आखिर एन तो गत्वा हम सब के सब सनातन धर्म के अवलंबित हैं, आपस में हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं सबसे प्रार्थना करूँगा कि आगे जाकर हम ऐसे काम करें कि श्याम बाबा की कीर्ति और भी बढ़े और उसका जय जयकार हो जाए। उन्होंने आज हमारे इष्ट देव, हमारे बाबा श्याम के लिए बोला कि वो राक्षस योनि के हैं, वो राक्षस हैं, उनका मंदिर भी नहीं होना चाहिए, उनको कौन पूछता है। संतोषी माई की पिक्चर आई थी, उस पिक्चर में सब लेडीज़ है, महिलाएं संतोषी माता का व्रत करने लगी है, संतोषी माता का विसर्जन कर दिया, सांवरिया सेठ का विसर्जन कर दिया, गणपति का विसर्जन कर दिया। उस बात पे हमने मानसिंह होटल में हम सब श्याम प्रेमी यहाँ आए और उनका विरोध किया। उन्होंने हमारे से बहुत ही माफ़ी मांगी है, और बहुत पहले तो आक्रोशित हुए बात के अंदर। वो जब सारे श्याम प्रेमियों का उन्होंने आक्रोश देखा तो उन्होंने बहुत माफ़ी मांगी है। उनका भी जयपुर फिर प्रोग्राम है, वहाँ पे भी उनका घोर विरोध होगा, ये हमारा वादा है आपसे। अब आप संतुष्ट हैं माफ़ी मानने? नहीं, हम संतुष्ट नहीं है अभी तो। बहुत आगे तक ये चलेगा। जिन्होंने हमारे श्याम बाबा का नाम खराब किया है, जिन्होंने श्याम बाबा को राक्षस बोला है, तो उनको सजा तो मिलनी चाहिए। श्याम बाबा को राक्षस बताया इन्होंने। क्या बोला था? बोला राक्षस, हमारे जो श्याम बाबा के पिताजी थे घटोत्कच जी, वो राक्षस योनि से थे। जब भगवान कृष्ण ने बब्रुवाहन के रूप में भगवान कृष्ण को अपना स्वरूप प्रदान किया है, राक्षस का रूप लेके अपना स्वरूप प्रदान किया है, जिस तरह श्याम बाबा कह रहा है।